क्रिकेट लवर भी है और स्पोर्ट्स उनके जीन में है, ब्लड में है। आपने सुना होगा रुस्तम हिंद और पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने अपना नाम किया, दारा सिंह जी, स्वर्गीय दारा सिंह जी के पुत्र और मेरे बड़े भाई यहाँ पे बिंदु दारा सिंह जी है, तो उनके लिए भी एक बार आप तालियां बजाएं। यहाँ पे शेजाद खान है, यहाँ पे एक तोमर भी है, गुजर बच्चा जो है कहते हैं, अभी सीसीएल में भी खेल रहे हैं, दिल्ली के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली जिन्होंने। ऐसे यहाँ पे तोमर है, नवदीप सिंह तोमर, और आर्टिस्ट भी है, अभी सिकंदर मूवी में भी थे, और अदनान है, शेजाद भाई है जो अजीज साहब के बेटे हैं। यहाँ पर हमारे राहुल भाई हैं, और एक और यहाँ पे क्रिकेट लवर है जिनकी बेटी राजस्थान के लिए क्रिकेट खेलती है, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई बोलूंगा, जीतू भाई को, जो आप जानते होंगे, तो जो सीसीएल में भी खेलते हैं, क्रिकेट लवर है। तो ऐसे जो भाई है उनके लिए कहानी बताऊंगा कि इंडिया में आईपीएल के बाद हम एक लीग करते हैं आरसीएल, तो उसका 2015-16 हमने 2 सीजन किए, नियो स्पोर्ट्स पे आता था, 17 में भी हमने किया, 18 में हम जो चैंपियन टीम थी आरसीएल की सब प्लेयर्स को बना के, जिसके अंदर बहुत सारे आईपीएल प्लेयर भी थे, रंजी ट्रॉफी प्लेयर भी थे राजस्थान के, उन सबको लेके हम अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ खेलने के लिए नोएडा में गए। और उसके अंदर ये जो आप जानते हैं दीपक चाहर, पंकज सिंह, हमारे टीम में बहुत सारे स्टार थे, और हम वहां गए और अफगानिस्तान से हमारा मैच हुआ। तो अफगानिस्तान के जो मैनेजर थे उससे जो की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई जीतू की। उसमें वो कौन एक्टर थे जीतू भाई हमारे साथ नोएडा में, चंद्रचूड़ सिंह भी थे, हम सब लोग गए थे वहां पे। हमारी राजस्थान टीम को हम मोटिवेट करने के लिए हम लोग वहां पे गए थे। तो मैनेजर से दोस्ती हो गई। थोड़े दिन बाद, 10 दिन बाद ही जीतू को डाकुओं ने लूट लिया और इसके ऊपर अटैक हुआ, इसकी आंख चली गई, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। तो अफगानिस्तान का जो मैनेजर है उसका मुझे फोन आया, फोन करके कहता ओ अमीन भाई सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। मैंने सुना वो जो गद्दार को डाकुओं ने लूटा वो अफगानिस्तान स्टाइल में बोला मुझसे, जो गद्दार को जीतू की इमेज उनकी निगाह में विलेन की है। तो वो एक ऐसी बात हुई थी, वो भी आप सबको बतानी थी। और बीच में हमारे इंडिया के बहुत मशहूर इन्फ्लुएंसर मेरे छोटे भाई यहाँ पर अदनान शेख भी आए, उनके लिए एक बार ताली बजा के सब लोग इस्तेमाल करें। और भी इन्फ्लुएंसर यहाँ पे आए हुए हैं बहुत सारे, अभी उन सबका भी नाम लूंगा। तो मैं और मीडिया के जो हमारे मित्र आए हैं उनका भी इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मीडिया ही है हमारी बात को, हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशन को लोगों तक पहुंचा सकता है। क्योंकि मैं भी क्रिकेटर रहा हूं, क्रिकेट मेरा पैशन है, एकेडमीज चलाता हूं, क्रिकेट खेला हूं, बोर्ड खेला हूं, यूनिवर्सिटी खेला हूं, स्कूल खेला हूं, और आरसीए में और बीसीसीआई में, आईपीएल में सभी जगह काम किया है मैंने। तो हमेशा क्रिकेट के लिए सोचते हैं, क्रिकेट क्योंकि जो क्रिकेट खेला है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके हमेशा उसका जो सोचना, उसका सब कुछ क्रिकेट होता है। तो क्रिकेट मेरा पैशन है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ हमारे जो गली के क्रिकेटर है उनको भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाए। उसी को हमने सोचकर ये जीटीसीएल हमने प्लान किया कि हम ग्लोबल टेनिस लीग करें, पूरे इंडिया के करीब 30 सिटीज के अंदर हम इसकी ट्रायल कराएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जब ये मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो यूएई के अंदर जो शारजा जो स्टेडियम है, जो वर्ल्ड क्लास हिस्टोरिकल स्टेडियम है, उसके अंदर हम इस टूर्नामेंट की जो 6 टीम हम बनाएंगे, उनके मैचेस होंगे। और मैं समझता हूं कि ये अपना आपने एक जो हमारे इंडियंस जो स्ट्रीट के जो प्लेयर हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, जिनको इंडिया भी देखेगा और कई सारे कंट्री के लोग भी उनको खेलते हुए देखेंगे। तो आज हमने आज उसकी शुरुआत कर रहे हैं, आज उसकी वेबसाइट का अनाउंसमेंट है और उसके बारे में आप सबको बताना था। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ये 60 बॉल का होगा। जीटीएफ
जीटीसीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक मूवमेंट है जो टेनिस क्रिकेट को उसके असली सम्मान दिलाने का। हम चाहते हैं कि हर खिलाड़ी को मिले प्लेटफॉर्म, पहचान और प्रोत्साहन, और दर्शकों को मिले मनोरंजन का एक नया अनुभव। तो मैं जीटीसीएल में आप देखेंगे कि नए स्टार इसके अंदर निकलेंगे। अभी और भी लीग हो रही है। मैं तो ये चाहता हूं क्योंकि हमारा 140 करोड़ लोगों का देश है, तो यहाँ दर्जनों नहीं हजारों लीग भी होगी तो कम पड़ेगी। और अभी बिंदु भाई बता रहे थे कि नागपुर में एक बहुत बड़े टूर्नामेंट में यहाँ पे गए थे, मुजीब भाई के में, उसमें हजारों लोग उस टूर्नामेंट को देख रहे थे। तो इंडिया के अंदर, हमारे देश में, जिस तरीके से आयुषी भी बता रही थी कि क्रिकेट हमारे खून में है। क्रिकेट हमारे यहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, एक रिलीजियन है। इसको इस तरीके से देखा जाता है, हमारी धड़कनों के अंदर क्रिकेट है, हमारे खून में क्रिकेट है, हमारी सोच क्रिकेट है। और क्रिकेट के लिए कहते हैं कि बहुत सारे हमारे क्रिकेट को ऐसा कहा गया कि वो भगवान का रूप है उनके अंदर। तो क्रिकेट ऐसा क्रिकेट है, और इसको हम जितना क्रिकेट के लिए काम कर सकें, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स में अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारा नशे में और बुरी चीजों में वो लोग मुब्तला हो रहे हैं। वो स्पोर्ट्स से जुड़े रहेंगे, वो चाहे वो जिम्नेजियम करे, चाहे वो फुटबॉल खेले, चाहे वो क्रिकेट खेले, चाहे वो टेनिस क्रिकेट खेले, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेले, लेकिन उनको स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने एक बहुत बड़ा इवेंट हमने तैयार किया है। और मैं समझता हूं कि सब मीडिया के लोगों के साथ मिलकर, यहाँ पे जो हमारे इन्फ्लुएंसर आए, हमारे स्टार आए, हमारे सेलिब्रिटी आए, इन सब के साथ मिलकर हम एक इतिहास लिखेंगे और इस लीग को बहुत आगे हम लोग लेके जाएंगे। जीटीसीएल की अभी शुरुआत हो रही है। यहाँ पे हमारे योगेश लखानी जी भी आए हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जो आप जानते हैं कि मीडिया के अंदर और एडवर्टाइजमेंट में बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे हमारे राहुल जी भी आए हैं। तो इन सब लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं, और मैं समझता हूं कि आप सब लोग मिलकर हमारा सहयोग और सपोर्ट करेंगे। इस लीग को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। ये जो कारवां है इस जीटीसीएल को वर्ल्ड लेवल पे जाएगा, और यहाँ पे खेलने वाले खिलाड़ी इस लीग में खेलने की, क्योंकि आयुषी ने बताया कि सब लोग पहले टेनिस क्रिकेट से, बॉल से ही खेलते हैं। तो इसमें कोई ऐसा होगा प्लेयर, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो हमारी दुश्मन कंट्री है, लेकिन उसके कुछ क्रिकेटर से मिला मैं तो बताते थे कि हम पहले टेप बॉल से क्रिकेट खेलते थे, टेप बॉल से फास्ट बॉलिंग करते थे, उसके बाद कंट्री के लिए खेलने लग गए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर भी है। सिराज भी टेनिस से खेलता था शुरू में, बहुत बाद में रणजी ट्रॉफी के लिए हुआ बोर्ड के पहले, लेकिन वो वहाँ गलियों के अंदर वो तेज बॉल डालता था। तो ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर है जो टेनिस और टेप बॉल से खेल के आगे बढ़े हैं। तो इस लीग के अंदर भी कुछ लोग परफॉर्म करेंगे और वो मेन क्रिकेट के अंदर आएंगे, बोर्ड खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे और कंट्री के लिए खेलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे सब लोग गेस्ट यहाँ पे आए, हम अभी बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट करेंगे, वेबसाइट लॉन्च करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। Since we all know हमारे साथ यहाँ पर
a seat here on the panel, please. Next up, since we also are here privileged to have actors among us, let's have Mr. Bindu Dara Singh. On the stage, please. Next up, we have our very own Jojo, Mr. Jitush Verma. Can we please have Mr. Shehzad Khan? Joined us here, Mr. Iqbal Abdullah. चेयरमैन के बिना, तो सर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि ऑलमोस्ट ये पैनल भर चुका है, तो प्लीज जॉइन अस अप हियर. लेट्स हैव मिस्टर अमीन पठान. एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे ऊपर स्टेज पर. चाहेंगे लेकिन एक क्विक सेशन के बाद, तो मैं चाहूंगी कि आप सब हमारे साथ यहां पर बने रहें. All right, since we have all the main people here with us on the stage, let's start with the first session, guys. I'm privileged enough to be here, तो मैं शुरुआत करूंगी सवालों के साथ और बाद में हम लोग आपके लिए Q&A सेशन ओपन करेंगे. स्टार्टिंग विद द मेन मैन हियर, पीयूष चावला. आज के समय में हम देख रहे हैं इंडिया में बहुत सारी लीग्स हो रही है, नॉट जस्ट इंडिया, ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी लीग्स हो रही है. ऐसे में एक नई लीग आती है जिसका नाम है GTCL 60, जहाँ पे आप यहाँ पर खास बात ये है कि जो बच्चे खेलना चाह रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा सेलिब्रिटीज के साथ. सेलिब्रिटी हम लोग आपको मानते हैं क्योंकि आपने इंडिया के लिए नाम कमाया है. आप लोगों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा, तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप देखें टेनिस बॉल, जैसे शुरू में बोला था, हर कोई टेनिस बॉल से स्टार्ट करता है. मैंने भी टेनिस बॉल से, इनफैक्ट मैं तो छत पे स्टार्ट किया था. तो जो ये इनिशिएटिव लिया अमीन भाई ने,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बडिंग क्रिकेटर्स, क्योंकि इसमें उन लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और जैसा बोला कि वो गली गली जाके वहाँ से लड़के सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप अकेडमीज में से लड़के उठा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कोई वहाँ पे फैसिलिटी के नाम पे देयर इज नथिंग। तो ऐसी लीग्स होने से ये फर्क पड़ता है कि जो लड़के वहाँ से निकल के आएंगे, और यू नेवर नो कि यहाँ पे अच्छा करेंगे, फिर बहुत सारे लोगों की नज़र पड़ेगी, और जब एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आईपीएल में भी आपने एक टैगलाइन सुनी होगी, वेयर टैलेंट मीट्स द अपॉर्चुनिटी, सो दिस गोना प्ले द सेम रोल। राइट, एक बार आपसे भी मैं शुरुआत टू योर जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, और जैसा आपने बोला था स्टार्टिंग में कि हर क्रिकेटर की जर्नी टेनिस से स्टार्ट होती है, मेरी भी वही हाल था कि जब हम जैसे पीयूष भाई बोल रहे थे कि टेनिस से स्टार्ट किया है, मैंने खेलने के चक्कर में बहुत सारे मार खाए हैं घर पे क्योंकि आप छत पे खेलते हो, दोपहर का टाइम रहता है, आवाज़ होती है, फिर अब्बू ऊपर आ रहे देख रहे कौन खेल रहा है, कभी बल्ले छुपा रहे कभी कुछ छुप रहे हैं, तो ये सिचुएशन रहती थी मार खाने की। बट ये जो टूर्नामेंट, ये जो लीग हो रही है ग्लोबल, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गाँव से जो लड़के निकल के आएंगे, और जिस तरह से अमीन भाई की ये एक सोच है कि जो लड़के नहीं कहीं खेल पा रहे हैं और ट्रायल के ज़रिए आके क्रिकेट से जुड़ेंगे, और नेवर नो, जैसा आपने भी बोला है कि अभी टेनिस से खेल जिस तरह से मैं अभी टैलेंट हंट कर रहा हूँ, तो नेवर नो कोई लड़का मुझे समझ में आया तो उसके आगे के लिए, ट्रायल के लिए उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक क्रिकेटर को अपना हुनर दिखाने की, मुझे लगता है कि बहुत सारा फायदा होगा इससे। सोशल मीडिया का दौर यहाँ पर अदनान आ चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। इन लोगों के समय पर वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इनको हार्ड वे से आना पड़ा। ये जितनी भी लीग्स है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप ट्रायल्स दीजिए, आप इस लीग में शायद सेलेक्ट हो सकते हैं और सीधा आप टीवी पर आएंगे। तो आप इस लीग को किस तरह से देखते हैं आज के ज़माने में, व्हेन द टाइम हैज़ चेंज्ड? मैं भी यही देख रहा हूँ कि जैसे कि GTCL का यही मोटिव है कि इंडिया के हर कोने कोने में ट्रायल रखेंगे, और ऑल ओवर इंडिया हर सिटी से जो लोग चाहते हैं ऐसे स्टेडियम में खेलना, उन लोग इस अपॉर्चुनिटी को क्लेम कर सकते हैं, और हम लोग को भी मौका मिलेगा उन लोग के साथ खेल के सीखने बहुत कुछ। हम लोग को तो उतना खास कुछ आते नहीं क्रिकेट खेलना, पर मज़ा आएगा, हम लोग की ऑडियंस को मज़ा आएगा, लोगों को पसंद आएगा, जनता को पसंद आएगा ये सब चीज़ें, तो खेलेंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है, लेकिन जैसा कि अदनान ने बोला कि देश भर में ट्रायल्स होने वाले हैं। आई वुड लव यू गाइस टू नो कि 25+ सिटीज़ में ये ट्रायल्स होने वाले हैं, और इस टूर्नामेंट के अंदर 6 टीमें होंगी। लेकिन इट इज़ हाई टाइम नाउ कि हम सस्पेंस को सस्पेंस ना रखें, एंड लेट्स हैव द ग्रैंड लॉन्च, लेट्स हैव द लोगो इंट्रो। गाइस, कैन वी प्लीज हैव द AV हियर? मौका देंगे, तो आप इस लीग को किस तरह से देखते हैं? कितनी अलग ये लीग आपको समझ में आती है बाकी लीग से, सिंस यू आर वेरी एक्टिव इन क्रिकेट? सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अमीन पठान हमारे भाई हैं, एंड जब भी अमीन पठान हमें बुलाते हैं किधर भी, तो हम वहाँ हाजिर हो जाते हैं। हमने इनकी क्रिकेट की लीग देखी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक पर्सन है जो क्रिकेट में बहुत डीपली इन्वॉल्व है, एंड इनका पैशन है, इनके खून में क्रिकेट है, और क्रिकेट के लिए नॉट जस्ट क्रिकेट, ये एसोसिएशंस में भी हेड रहे हैं, और इन्हें नॉलेज है बहुत सारी। तो जब इनने मुझे बताया कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग तो इनके साथ ही हैं, हर चीज़ में इनके साथ है, हर जगह इनके साथ है, बिकॉज वी नो ही विल नॉट लेट अस डाउन। एक कमाल की चीज़ बनाएंगे, ऐसी चीज़ बनाएंगे जो सबको फ़ायदा ही होगा। तो अमीन भाई ने जब मुझे इसके बारे में बताया, मैंने कहा भाई जो आप बोलोगे अमीन भाई, एंड आई एम श्योर कि ये जो लीग है ये बहुत ऊंचाइयाँ छुएगी, और हम सब इसके साथ जुड़े हैं। क्रिकेट आपने जैसे बताया, सब लोगों ने बोला है इट्स रिलीजन इन दिस कंट्री, सचिन इज द गॉड, ये वो। हमारा पीयूष चावला भी बहुत खतरनाक है,
मैं प्रे करता हूँ कि एक दिन ये मुझे बॉल करे और मैं इसके बॉल में बैट कर सकूँ। 2-4 ये हरभजन ने बहुत गंदी गंदी बॉलिंग की है मुझे, आई एम श्योर ये भी करेगा, लेकिन टेनिस बॉल के बॉल से चोट भी लगने का चांस कम है, तो आई डोंट माइंड। एंड बच्चे जो हैं वो आगे बढ़े, उन्हें मौका मिले। इंडिया के अंदर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन वो टैलेंट को सही दिशा, सही जगह पे ले जाने में अमीन पठान जैसे लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आई congratulate him and we are a part of this forever. We are opening a new league here. Thank you so much. Yeah, hi. Yeah, India, 1.4 billion people. There's enough scope for multiple and many leagues. I think this will be another good one. Looking forward to it. And also it's giving chances to the local people, and you know, the talent is always there. Just need a platform. I think this is a great platform. Let's use this platform well and get to the bigger stage, and inshallah if all goes well, you never know, this talent could be representing many bigger region and hopefully the country as well soon enough. Thank you. Alright, thank you so much. तो ये तो थे मेरे सवाल. Since the media is here, since the press is here, and as Mr. Amin Pathan said कि आप ही वो लोग हैं जो इनकी भावनाओं को है. पहुंचा दीजिए please, so that they can ask their questions. I can see the hands over there. So now, could you kind of just take us through, sir, with what is it going to be, a little more details about the league, its USP, how are you looking at reaching out to the audience, what is going to be your marketing initiatives, and maybe a little more about the league in general too? Yes ma'am, very good question. First हमारा जो फोकस है, हम वेबसाइट पे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे, ताकि और खास तौर से हमारा विलेजेस जो छोटे टाउन हैं, मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ पर बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, बट छोटे जो शहर है वहाँ पे हम अपने होर्डिंग लगाएंगे, और एकेडमीज पे भी हम लोग लोगों को बताएंगे कि इस तरह की एक लीग होने जा रही है, उसका ट्रायल आपको देना। ट्रायल के लिए हम लोग जो प्रोफेशनल जो टेनिस के जो लीजेंड्स हैं या जो टेनिस क्रिकेट में जो बड़े नाम हैं उनको, और साथ में हम फर्स्ट क्लास जो बीसीसीआई के जो कोचेस हैं, जो उनके जरिए हम लोग ट्रायल लेंगे, बेस्ट टीम हम उसको अंदर सिलेक्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट जब टीम बन जाएगी पूरी, जो हम मानते हैं कि 5,000 10,000 जो भी प्लेयर्स ऑल ओवर इंडिया में हमारे आते हैं, उनमें से जो बेस्ट प्लेयर होंगे उनके हम फर्स्ट सीजन में 6 टीम हम लोग बनाएंगे। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि इवेंट जो है यूएई में होने जा रहा है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और उसके बाद हम चैनल से भी बात करेंगे कि हमारे जो स्ट्रीट के जो स्टार है, जब स्ट्रीट का स्टार जो कंट्री का है वो अदर कंट्री में जाके खेल रहा है, तो बड़े जो कॉर्पोरेट से बात करेंगे कि आप इनको किस तरीके से इनको सपोर्ट करना चाहते हैं। बड़ी टीमों को, बड़े जो फ्रेंचाइजी को, बड़ी लीग्स को सब लोग सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम इन जो हमारे जो अपकमिंग टैलेंट है, जो स्ट्रीट से निकल के आया है, जो कई लोगों की आंखों से निकल के, सिलेक्टर्स की निकाह से निकल के वो सिलेक्ट हुआ है, उनको भी आप प्रमोट करो। तो हम बड़े कॉर्पोरेट से भी बात करेंगे कि इनको प्रमोशन के लिए इनको किस तरीके से आप सपोर्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट हमारा फोकस है कि हम टीम बनाएं, और टीम का जब 6 टीम बन जाएगी, उनके यहाँ पे मैचेस करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग यूएई के अंदर वो मैचेस करेंगे, शारजा स्टेडियम में मैचेस करेंगे, और तब हम कॉर्पोरेट को जोड़ेंगे कि एक टीम के साथ एक कॉर्पोरेट उसमें साथ लगे और उनको मोटिवेट करें, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करें प्लेयर्स। ये हमारा अहम वो है। थैंक यू। बहुत बढ़िया।
A lot of players are there, but they don't get enough opportunities. So when you go to these small towns, like I myself belong to a place called Moradabad, मतलब शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, और मैं वहाँ से जब आया था तब वहाँ भी कुछ नहीं था, like never had a turf wicket. I used to practice on cement. So now these kind of leagues will definitely give them a better exposure when they go to a higher level, and they meet different players from their other cities, and they get to know about their challenges when they come play cricket. So that these kind of leagues, not only just for your cricket, but overall exposure in your life makes a huge difference. Great, congratulations again. Sir, you would like to throw some light on this? Yes, of course. You get a chance to play cricket. सब लोग लगता है क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, and बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिलती है वी मूव ऑन एंड कुछ और काम के बारे में सोचने लग जाते हैं. तो जितनी ज़्यादा लीग्स हो, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो, उतने बेहतरीन और बच्चे जो यंग बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा टू बिकम प्लेयर्स ऑफ IPL लेटर, CCL लेटर. दिस इज द काइंड ऑफ एज. हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम है कि वी डोंट सिलेक्ट चिल्ड्रन हु आर वेरी यंग अर्ली. मैं बहुत कोशिश करता हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी बोलता रहता हूँ कि भाई सब कुछ खेलने लग जाते हैं स्कूल में. हम अच्छे हैं क्रिकेट में, फुटबॉल वाला आता है बोलता भाई थोड़ा ट्राई कर ले फुटबॉल में, फुटबॉल भी खेलने लग जाते हैं. तो ये प्रॉब्लम है कंट्री के अंदर. स्विमिंग भी करने लग जाते हैं, हॉकी भी खेलने लग जाते हैं. पर अगर बचपन में जल्दी एक स्पोर्ट पे फोकस करोगे तो बहुत ग्रेट प्लेयर बनोगे. तो यही हमारा भी टारगेट है. व्हेन यू गो एंड सिलेक्ट यंग टैलेंट फ्रॉम स्मॉल सिटीज, बहुत सारी सिटीज में जा रहे हैं, 30 सिटीज में ट्रायल्स हो गई. तो वो बच्चे जो सपना तो लेके बैठे हैं लेकिन सपना पूरा नहीं हो रहा, उनको बहुत ही बढ़िया मौका मिलेगा थ्रू दिस. आई थिंक GTCL का L विल बी अ लगान टीम का L. तो बहुत बच्चे आएंगे जो इसमें सिलेक्ट होंगे और आगे चलकर उनका फ्यूचर होगा. बिकॉज वंस दे हैव द हैंड ऑफ गुड पीपल लाइक अमीन पठान ऑन देयर हेड, आई एम श्योर इट विल बी ओनली वन वे एंड दैट्स अप. Any more questions from the press's side? ये भी बहुत सारी सेलिब्रिटी की क्रिकेट लीग आमिर अंकल ने ऑर्गेनाइज करी और सब सक्सेसफुली अच्छे से हुई है. तो ये अपॉर्चुनिटी कुछ नई है और इंडिया के कोने कोने में जो भी बच्चे हैं जिनको शौक है क्रिकेट खेलने का, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पुराने नाम है क्रिकेट के जो भी साथ में खेलेंगे. तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी जैसे इससे पहले जितनी भी क्रिकेट लीग हुई है और सब सक्सेसफुल हुई है, मेरे हिसाब से उसी तरीके से इंशाल्लाह ये भी जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये भी बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगी इंशाल्लाह. बस खत्म. Thank you so much, media. Thank you for being a part of this event. Thank you for throwing your questions. And now, since we have more guests here among us, जिनको हम हमारा gratitude show करना चाहते हैं, we are thankful to next up we have Mr. Anwar Khan.
we have Arbaz Khan. Next up we have Mr. Sameer Khan. The chairman of the league, Mr. Amin Pathan, upon the podium. यहाँ पर इतनी सारी मोनाएं हैं, सोना है, और सारे रॉबर्ट कैमरा पकड़ के खड़े हैं। लेकिन बहुत जल्दी इस देश के नौजवान के हाथ में टेनिस बॉल होगा, उसमें कोई टाइम बम नहीं होगा। ये बहुत अच्छी मुहिम हमारे बड़े भाई अमीन भाई ने शुरू की है। गली बॉयज तो बहुत सुपरहिट फिल्म थी। अब किसी भी गली में अगर अच्छा बच्चा होगा जो क्रिकेट खेल रहा होगा तो वो हमारे टीम में ज़रूर होगा, और इसका श्रेय, इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अमीन खान साहब को जाता है। जोरदार तालियां उनके लिए, क्योंकि अमीन भाई he eats cricket, he drinks cricket, and उससे आगे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, but he is cricket and cricket. But सबसे अच्छी बात है, he is a very nice man. इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन्होंने कहाँ से बच्चों को उठाकर अपने एकेडमी में ज्वाइन कराया है। जिन बच्चों के पास बैट नहीं है, बॉल नहीं है, वगैरह वगैरह, आप समझ सकते हैं। तो सोचिए जब वहाँ उन्होंने ऐसा किया तो इस लीग में जो वाकई में बच्चे बैठ के देखते हैं दूसरे बच्चों को बैट एंड बॉल खेलते हुए और सोचते काश हम भी खेल सकते या हमारे पास एक बैट होता, तो ये बल्ला और ये बॉल, ये दोनों चीज़ देंगे और एक प्लेटफॉर्म देंगे उस बच्चे को। हो सकता है यहाँ से बच्चा निकल के IPL खेले, हमारे देश के लिए खेले, और भी बहुत सारी लीगें हैं जो होती रहती है हमारे देश में, क्योंकि क्रिकेट इज़ जैसे आप जानते हैं कि सेकंड रिलीजन ऑफ आवर कंट्री, एंड नॉट ओनली ऑफ आवर कंट्री बट पूरी दुनिया में क्रिकेट जो है वो बहुत ही मनोरंजन और एक है ना लोगों के लिए एक दूसरा वो बन चुका है रिलीजन। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने इस कीमती वक्त, अपना कीमती वक्त निकाला, आप आए हम लोग के बीच, हमारी बातें सुनी, और अमीन भाई आपके इस नेक ख्याल के लिए जितनी तालियां बजाई जाए, जितनी आपको दुआएं दी जाए, और जितने लोग हो सके आए और इनके कंधे से मिलाकर खड़े रहे और इनका प्रोत्साहन बचाए। प्लीज़, शुक्रिया। लेकिन तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने अब तक ना GST लगाई है, ना तालियों पे कोई GST वगैरह नहीं है। और आप लोग सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये माइक मैं उसको देता हूँ जिसने मुझे दिया। कहाँ गई मोना? मोना किस कोने में है? अच्छा, मेरे पीछे खड़ी है।